तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी श्रृंखला को और इस श्रृंखला में हम चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की गई। तो ये बलिया जिला है, वहाँ पर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, जो क्षेत्र की बात करें तो ये जो जोन पड़ता है तो ये तराई क्षेत्र है। ठीक, तो तराई क्षेत्र की बात करें कैसे, तो जैसे कि हम बात करें कि ये हमारा उत्तर प्रदेश का उत्तरी इलाका हो गया। ठीक, तो यहाँ पर वर्षा होने के कई कारण पड़ जाते हैं। ये तो हमारा नेपाल राज्य हो गया, यहाँ पर उत्तराखंड राज्य लगता है। ठीक, तो क्योंकि यहाँ पर ये नदियाँ कौन सी, घग्गर, काली, तिस्ता, गंगा, यमुना, ये जितनी भी गंडक योजनाएँ नदियाँ हैं, ये सभी पर्वतीय भाग को छोड़कर जब मैदानी भाग में प्रवेश करती हैं तो मैदानी भाग में सर्वप्रथम भारत के उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जिलों को में प्रवेश करती हैं। तो जो वहाँ का तराई क्षेत्र पड़ता है उत्तर प्रदेश का, वहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है। इस चीज़ को याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में बहने वाली कौन सी नदी प्राणदायिनी, मुक्तदायिनी तथा पवित्र नदी के नाम से जानी जाती है, तो गंगा है। गंगा, अब गंगा से एक क्वेश्चन और बनता है कि गंगा नदी, ठीक है, किस जो कानपुर है ये किस नदी के तट पर बना हुआ है, तो ये गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। और साथ में ये क्वेश्चन बनता है कि भारत की सबसे प्रदूषित नदी, भारत की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है, तो उसमें भी गंगा का ही नाम आता है। ठीक, इसको भी याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नगर जो है ये किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो सरयू नदी के। अब यहीं पर एक क्वेश्चन हम और बताते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर है, ठीक, गोरखपुर ये किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो राप्ती नदी जो पड़ती है, राप्ती नदी के तट पर कौन सा नगर बसा हुआ है, तो गोरखपुर नगर बसा हुआ है। ठीक, उत्तर प्रदेश में कावड़ और माढ़ ये एक स्थानीय मृदाओं के नाम हैं। तो पूछ लिया जाता है उस स्थानीय मृदा का क्या नाम है, यानी मृदा मिस मिट्टी। ठीक, इसको याद रखिएगा, मृदा मिस मिट्टी। तो ये काली मृदा के नाम है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार कौन सा है, तो लाख बहोसी पक्षी विहार जो है ये सर्वाधिक विस्तृत मतलब बहुत ही ब्रॉड एरिया में फैला हुआ है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस वन्यजीव विहार की स्थापना की गई, तो चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है, इसकी सर्वप्रथम स्थापना की गई। किस परियोजना में उत्तर प्रदेश, बिहार व नेपाल सम्मिलित, तो गंडक नदी पर एक परियोजना बनाई गई थी जिसका नाम था गंडक परियोजना। ठीक है, तो उसमें उत्तर प्रदेश सम्मिलित है, इसको याद रखिएगा। देश की कुल कृषि योग्य भूमि में जो है उत्तर प्रदेश का कितना भाग आता है, ठीक है, प्रतिशत में, तो बता दें आपको ये 20% आता है। जैसे हम पूरे देश की बात करें तो ये 100% कृषि होती है पूरे विश्व में, पूरे उत्तर भारत में, तो उसमें जो उत्तर प्रदेश का स्थान है तो उत्तर प्रदेश उसमें 20% अपनी भूमिका निभाता है। उत्तर प्रदेश में किस स्थान का दशहरी आम पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, तो ये पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, ओवरऑल वर्ल्ड में। ठीक है, तो ये लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वहाँ का एक नगर पड़ता है मलिहाबाद। ठीक, तो मलिहाबाद जो है वहाँ का जो आम है पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में सरसों की कृषि किस मौसम की उपज की फसल है, तो ये रबी की फसल है सरसों में। और यहीं पर बात करें तो जो चना है उत्तर प्रदेश में कुछ क्षेत्रों पर चना भी जो है पैदा किया जाता है, तो ये भी रबी की फसल है, इसको भी याद कर लीजिएगा। और गेहूँ है, गेहूँ भी रबी की फसल है, और इसके साथ में जौ, ये 4 फसलें जो हैं उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण जो है रबी की फसल हैं, इसको आप याद रखिएगा। और ये उत्तर प्रदेश में कुछ क्षेत्रों में बहुत अधिक पैदा की जाती हैं, कुछ क्षेत्रों में कम पैदा की जाती हैं, इसको भी याद रखिएगा। चुनार किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो चुनार की बात करें या चुर्क डल्ला की बात करें तो ये एक ही नाम है, तो ये सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, इसको भी याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के किस नगर में रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना की गई थी, तो ये रायबरेली में की गई है। और ये रायबरेली वही है जहाँ पर राजीव गांधी विमानन विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ठीक, राजीव गांधी की ही सरकार में ये वही रायबरेली है, वहाँ पर
और रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना की गई है। उत्तर प्रदेश में जिला योजना समितियों का गठन कब किया गया था? तो 1999 में जिला योजना समितियों का गठन किया गया था। अब इसके बाद ये आप याद कर लीजिएगा। तो उत्तर प्रदेश में कुल कितने आर्थिक जोन हैं? संभागों की बात करें तो ये 4 संभाग हैं, इसमें उत्तर प्रदेश को बांटा गया है। उत्तर प्रदेश में योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो उत्तर प्रदेश में योजना आयोग का गठन 1971 में किया गया। यदि पूरे भारत की बात करें तो पूरे भारत में योजना आयोग का गठन जो है 1950 में किया गया। ठीक, इसको याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में जो है द्विसदनीय व्यवस्था का है। पहली विधानसभा है और दूसरी कौन सी? तो दूसरी विधान परिषद है। अब बात करें तो विधानसभा की जो है वर्तमान में 403 सीटें हैं और विधान परिषद की 100 सीटें हैं। ठीक है, 403, इसके पहले 404 हुआ करती थी, क्योंकि जो 404वां संविधान संशोधन है उसके अंतर्गत एंग्लो इंडियन की सीट को हटा दिया गया है। इसीलिए जो है अब वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो ये सुचेता कृपलानी थी। इसको भी याद रखिएगा। कौन? तो ये सुचेता कृपलानी थी। इसके साथ में आपको बता दें तो कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बार महिला मुख्यमंत्री कौन रह चुकी हैं? तो ये बहन मायावती जी हैं। ठीक है, ये कितनी बार रह चुकी हैं? तो ये 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त किया। उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये चित्रकूट में की गई। भारत खंडे संगीत संस्थान, इसकी स्थापना कहाँ की गई, कब की गई? तो ये 2 क्वेश्चन बनेंगे। तो इसकी स्थापना लखनऊ में की गई और कब की गई? तो 2001 में की गई। ये याद रखिएगा। चौधरी चरण सिंह स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? तो ये मुजफ्फरपुर में अवस्थित है। इसको भी याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है? तो ये गन्ना है। नंबर 1 पर अब गन्ना हो गया है और नंबर 2 पर उत्तर प्रदेश में केला हो गया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नंबर 3 पर जो है ये बाजरा है। ये आपको उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर इलाकों में पाया जाएगा। ठीक है, जो पश्चिमी जो इलाका है वहाँ पर आपको बाजरा देखने को मिलेगा। राधा स्वामी मठ का मुख्य केंद्र दयालबाग उत्तर प्रदेश में किस जिले में स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? ये आगरा में स्थित है। इसको भी याद रखिएगा। मथुरा किस जनपद की राजधानी है? तो ये सूरसेन महाजनपद की राजधानी है। ठीक है, महाजनपदों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 4 महाजनपद पाए गए थे बोधकालीन में। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। चंद्रशेखर आज़ाद जो मुठभेड़ शहीद हुए थे तो ये इलाहाबाद में हुए थे। ठीक है, जिसे जनरल डायल के द्वारा जो है इनकी हत्या हुई थी। उसने गोलियों की अचानक बिल्कुल बारिश करवा दी, जिसमें जो है चंद्रशेखर उस मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। इसको भी याद रखिएगा। गंगा यमुना नदी में मिलन स्थल को उत्तर प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो ये संगम है। ये संगम नगरी अब कौन सी हो गई है? तो इलाहाबाद जो है इलाहाबाद है, ये संगम नगरी हो गई और इलाहाबाद का अब नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है। ठीक, इसको याद रखिएगा। यहाँ पर 3 नदियाँ मिलती हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती। उसी के संगम को, उसके के मिलन बिंदु को ही संगम कहते हैं। इसको भी याद रखिएगा। लाल मृदा उत्तर प्रदेश के किन जनपदों में मुख्य रूप से पाई जाती है? तो सोनभद्र और मिर्ज़ापुर, ये जो 2 ज़िले ऐसे हैं वहाँ पर लाल मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, जो सीमेंट उत्पादन के लिए बहुत ही फेमस होती है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद सर्वाधिक वनाच्छादित है, यानी वनों से घिरा हुआ है? तो ये सोनभद्र जो है जिला, इसमें सर्वाधिक वन आवरण है। ठीक, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम किस जिले में पाया जाता है? तो ये ललितपुर में पाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भर भर के एग्जामों में पूछा जा रहा है, इसको याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में विद्युत नियामक आयोग का गठन कब किया गया? तो इसका गठन जो है 1998 में किया गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश किस फसल का भारत में अग्रणी है? ठीक है, तो अब हम बात करें, अब जो का नहीं है, अब जो है ये गेहूँ, उत्तर प्रदेश गेहूँ उत्पादन में प्रथम स्थान पर है पूरे भारत में। ठीक, इसको भी याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में दियासलाई उद्योग कहाँ है? तो ये बरेली है।
बरेली एक चीज़ के लिए और प्रसिद्ध है, वो है सुरमा। इसको भी याद रखिएगा, सुरमा उद्योग और बांस। बांस, ठीक है, बांसुरी। बांसुरी, इन चीज़ों के लिए बरेली फेमस है। इसके लिए एक कहावत कही गई थी, उल्टे बांस बरेली को। तो बरेली में क्या क्या है, दिया सलाई उद्योग है, सुरमा उद्योग है, और बांस सर्वाधिक बरेली में पाए जाते हैं। सर्वाधिक जो बांसुरी बनाई जाती हैं, तो बांसुरी भी बरेली में ही बनाई जाती हैं, इसको याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में विकेंद्रित नियोजन प्रणाली कब शुरू हुई, तो 1982-83 में विकेंद्रित नियोजन प्रणाली लागू की गई थी। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध दुधवा नेशनल पार्क जो है, ये किस ज़िले में है, तो ये उत्तर प्रदेश के लखीमपुर ज़िले में है। और ये किसकी समथिंग सीमा को टच करता है, तो नेपाल की जो देश है, नेपाल देश के बिल्कुल नज़दीक पड़ता है। और आप यहाँ जाने के लिए आप बिल्कुल नेपाल की सीमा के पड़ोस में पहुँच जाएंगे, ठीक है, इसको याद रखिएगा। बागों का शहर किस नाम की जो है, ये उत्तर प्रदेश में कौन सा ऐसा शहर है जो बागों के शहर के रूप में जाना जाता है और नवाबों का शहर के रूप में जाना जाता है, तो लखनऊ ऐसा एक शहर है जिसको हम नवाबों का शहर और बागों का शहर, बादशाहों का शहर और विश्व प्रसिद्ध है, और जो है दशहरी आम का भी शहर, इसी को कहते हैं, किसको, लखनऊ को। बिरहा, रसिया, आल्हा आदि लोकगीत परंपराओं किस कहाँ पाई जाती हैं, तो ये उत्तर प्रदेश में है, जो उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं, इसको भी याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नक्षत्रशाला कौन सी है, तो ये गोरखपुर में है, गोरखपुर नक्षत्रशाला, इसको याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के किस खिलाड़ी को 19वें कॉमनवेल्थ कुश्ती के लिए स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है, तो अलका तोमर को जो है ये कॉमनवेल्थ खेल में कुश्ती के लिए स्वर्ण पदक जो है दिया गया है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्राचीन संग्रहालय कौन सा है, तो ये लखनऊ है, इसको भी याद रखिएगा। ब्रिटिश सरकार के शासनकाल में उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी थी, ये नैनीताल हुआ करती थी, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अब तो 2001 में उत्तराखंड अलग हुआ है, उत्तर प्रदेश अलग हुआ है, तो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी प्रेजेंट टाइम में है वो लखनऊ हो गई है, और इसकी खंडपीठ जो है वो इलाहाबाद, न्यायिक राजधानी। उत्तर प्रदेश का वर्तमान स्वरूप किस दिन अस्तित्व में आए, तो 9 नवंबर 1901 में जो है इसका नाम उत्तर प्रदेश पड़ा। इसके पहले जो है इसका नाम संयुक्त प्रांत हुआ करता था, ये याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का राज्याध्यक्ष राज्यपाल कहलाता है, इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेते हैं, तो ये भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसके समक्ष जो है राष्ट्रपति शपथ लेता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है, तो ये बिरहा है, ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग कौन सा है, तो हथकरघा, यानी हाथ से जो कुटीर उद्योग के अंतर्गत आता है, हाथ से जो छोटे छोटे काम किए जाते हैं तो कुटीर उद्योग के अंतर्गत आते हैं, उसे ही हथकरघा उद्योग कहते हैं। तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग माना जाता है। विद्युत उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का संपूर्ण देश में कौन सा स्थान है, तो 8वां स्थान है, इसको भी याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के किस नौ पाषाणी पुरा स्थल में धान की खेती की जाती थी, तो कोल्डिहवा जो ऐसा स्थान है जहाँ पर धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं, ये कहाँ है कोल्डिहवा, तो ये उत्तर प्रदेश में है। वर्ष 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो है उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ, तो ये जो है अधिवेशन कानपुर में हुआ था। वर्ष के वितरण के आधार पर उत्तर प्रदेश के कितने जलवायु विभागों में विभाजित किया गया है, तो इसको जो है 2 जलवायु विभागों में बांटा गया है, ठीक, इसको भी याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला अवनालिका अपरदन से प्रभावित है, तो इटावा जो जिला है ये अवनालिका अपरदन से बहुत ही प्रभावित है, इसको भी याद रखिएगा। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं, इसको भी याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक किस पक्षी की स्थापना की गई, पक्षी विहार की, तो नवाबगंज पक्षी विहार है कि इसकी स्थापना की गई। हरदुआगंज ताप विद्युत ग्रह कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये अलीगढ़ में स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश में किस
किसान मित्र योजना कब लॉन्च की गई? तो 18 जून 2001 को किसान मित्र योजना लॉन्च की गई, इसको भी याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से आम की किन 2 किस्मों का उत्पादन सर्वाधिक है? तो दशहरी और चौसा, ये दोनों जो हैं ये लखनऊ में पाए जाते हैं, इसको याद रखिएगा। कहाँ? लखनऊ में। अमरूद उत्पादन के लिए किन शहरों को जोड़ा जाता है जो प्रसिद्ध हैं? अमरूद उत्पादन में इलाहाबाद और बरेली 2 ऐसे उत्तर प्रदेश के शहर हैं जो पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं अमरूद उत्पादन के लिए। उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर रेशम साड़ियाँ बनाई जाती हैं? तो ये मेरठ में बनाई जाती हैं उत्तर प्रदेश में। और जो राज्य स्तरीय खेल का आयोजन प्रथम बार कहाँ हुआ, कब हुआ? तो ये 2005-06 में हुआ। कांच उद्योग के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है, नगर? तो एक फिरोजाबाद प्रसिद्ध है। वहीं हम बात करें कि तांबा जो है, तांबा उद्योग के लिए आपका मुरादाबाद फेमस है, इसको आप याद कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में आरंभ होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH7, इसको भी याद रखिएगा। लखनऊ योजना किसके विकास से संबंधित है? तो सड़कों के विकास से संबंधित है, इसको याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो सर्वाधिक वर्षा जो बात करें तो कहाँ होती है? गोरखपुर में। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो मथुरा में होती है। यमुना एक्सप्रेसवे किन 2 नगरों के बीच है? तो आगरा और नोएडा के बीच यमुना एक्सप्रेसवे बना है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 नवंबर 2001 को जो है 2000 इसकी स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। राज्य को संविधान द्वारा प्रदत्त सभी शक्तियों को प्रयोग करने व कार्य करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो जो उत्तर प्रदेश का मंत्रिमंडल है उसे ये अधिकार प्राप्त है, इसको भी याद रखिएगा। नृत्य की कौन सी शैली उत्तर प्रदेश की देन है? तो कथक शैली जो है ये नृत्य की शैली के रूप में जानी जाती है। कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? तो 1989 में दिया गया, ठीक है। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की कितनी संख्या है? अब 4 नहीं है, अब हो गई है 6, ठीक, इसको भी याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश राज्य खेलकूद परिषद का गठन कब किया गया था? तो इसका जो किया गया था तो 1955-56 में जो है इसका राज्य खेलकूद परिषद का गठन किया गया था, तो ये भी याद रखिएगा। इसके साथ में आपको बता दूं उत्तर प्रदेश का जो है जैन और बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान कौन सा है? ये कौशाम्बी। ये खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थापित किए गए हैं? तो नरोरा में किया गया है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, और यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, और यदि कोई त्रुटियाँ हों तो उसके लिए आप कमेंट करिए। थैंक यू।